फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग देखते हैं। वैकेंसी आई हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक नवरत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर 2024 से पहले आप इसके वैकेंसी आप इसके अगेंस्ट में आप फाइल कर सकते हैं। तो इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई, जैसे कि एक डिसिप्लिन इसमें है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की, जिससे कि आपको ग्रेड 3 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 6 है। अनरिजर्व के लिए इसमें 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 1 सीट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है। लाइकवाइज एक और वैकेंसी आई हुई है फाइनेंस ऑफिसर की। ये आपकी ग्रेड 2 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है। अनरिजर्व्ड के लिए इसमें 2 सीट होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट होगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 2 सीट होगी, एसटी के लिए 1 सीट होगी और एससी के लिए 2 सीट होगी। लाइकवाइज फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी आई हुई है जो हमारे डोमेन से रिलेटेड है। इसमें ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी आपको ग्रेड 2 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 1 है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए ही है। और फ्रेंड, जहाँ तक आपके अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपके डिप्टी मैनेजर फाइनेंस या फिर फाइनेंस ऑफिसर के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। बैचलर डिग्री यानी आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके साथ ही साथ आपका फाइनल एग्जामिनेशन पास ऑफ सीए और सीएमए होना मैंडेटरी है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है और उसके साथ ही साथ आपने अगर सीए या फिर सीएमए अगर आपने फाइनल अगर पास कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। लाइकवाइज अगर कंपनी सेक्रेटेरिएट की अगर बात की जाए, ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट की, तो उन्होंने बता रखा है कि आपने अगर एसोसिएट मेंबरशिप अगर आपने अगर ऑब्टेन कर रखा है आईसीएसआई के साथ, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और फ्रेंड्स, जहाँ तक आपके एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपको 4 इयर्स की चाहिए, जिसमें कि मिनिमम आपकी 3 इयर्स की एक्सपीरियंस आपका इमीडिएट जो लोअर ग्रेड है उसमें होना चाहिए। मतलब ये ग्रेड 3 की वैकेंसी है, यानी ग्रेड 2 एंड इक्विवेलेंट में अगर आपके मिनिमम 3 इयर्स की अगर एक्सपीरियंस है और ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर 4 ईयर की है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। लाइकवाइज अगर फाइनेंस ऑफिसर की अगर बात की जाए, तो उन्होंने बोल रखा है कि 3 इयर्स की आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसमें से मिनिमम 1 ईयर जो है आपके इमीडिएट बिलो ग्रेड, यानी ये ग्रेड 2 की वैकेंसी, यानी ग्रेड 1 में आपका मिनिमम अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अगर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट की बात की जाए, तो यहाँ पे भी आपको ग्रेड 2 में ऑब्जर्व किया जाएगा। इन्होंने बोल रखा है कि टोटल 3 इयर्स की आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस आपकी इमीडिएट बिलो जो ग्रेड है उसमें होनी चाहिए, यानी ग्रेड 1 या इक्विवेलेंट में आपकी मिनिमम 1 ईयर की अगर एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस आपकी 3 इयर्स की है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हो, मतलब फाइनेंस ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हो, या फिर अगर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट के आप अप्लाई करते हो, तो 30 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट है अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करोगे, तो ओबीसी नॉन क्रीमिनल में आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 33 इयर्स के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एसटी एससी के लिए आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 35 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। लाइकवाइज पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 40 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अगर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की देखी जाए, तो इसमें आपको ग्रेड 3 में अब्जॉर्व किया जाएगा। इसमें 35 इयर्स इनकी अपर एज लिमिट है अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 38 इयर्स हो जाएगी, एसटी एससी के लिए 40 इयर्स हो जाएगी, और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के लिए 45 इयर्स इनकी अपर एज लिमिट हो जाएगी। और जहां तक आपका पे एंड रेम्युनरेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपका जो ग्रेड 2 में जो आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, मतलब अगर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट की बात की जाए या फिर ऑफिसर फाइनेंस की बात की जाए, तो आपको इसमें ग्रेड 2 में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसका कि बेसिक रुपीज 40,000 रुपीज 1,40,000 रुपीज होगी। ग्रेड 2 फ्रेंड्स बेसिकली इक्विवेलेंट टू ई1 ग्रेड जो हुआ करती है, वो ई1 ग्रेड जो पीएसयू में होगा, तो उसकी इक्विवेलेंट ये ग्रेड 2 है। तो इसमें आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर अगर आपकी अगर ग्रेड 3 में अगर आपकी सिलेक्शन होती है, मतलब अगर आपकी अगर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस में सिलेक्शन होती है, तो बेसिक आपकी रुपीज 50,000 टू रुपीज 1,60,000 हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3% बेसिक पे मिलेगा। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिक हो गई, लेकिन बेसिक के अलावा बहुत सारे परक्विसिट्स और अलाउंसेस भी आपको दी जाएगी। वो पूरा लिस्ट इन्होंने बता रखा है, जैसे कि आपको डियरनेस अलाउंस दी जाएगी, परक्विसिट दी जाएगी, कंपनी अकोमोडेशन, तो फिर 35% बेसिक का आपको एज अ पर्क भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज मिला के आपकी अच्छी खासी सीटीसी आपकी बन जाएगी टोटल मिलाकर। और जहाँ तक एप्लीकेशन फी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फी रुपीज 500 आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करोगे, इन दैट केस यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो आपको कोई एप्लीकेशन फी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को एक बार आप देख लो। अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग किसी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।